4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা হোল করে নেব। बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है, क्योंकि अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट पूरा करे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे कि कलादान प्रोजेक्ट क्या है, अरकान आर्मी क्या है और अरकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा पर कब्जा करके क्यों बैठ गई है। दरअसल बांग्लादेश 2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के 3 तरफ भारत है तो एक तरफ म्यांमार। म्यांमार का रखाइन इलाका बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश के खिलाफ रखाइन स्टेट में अरकान आर्मी आकर खड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से अरकान आर्मी बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आप जानते ही हैं कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग विद्रोही संगठनों का कब्जा है। ऐसे में रखाइन इलाका जो बांग्लादेश से लगता है, वहां अरकान आर्मी का राज है। आप बार बार जिन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुनते हैं वो रखाइन के रहने वाले ही हैं। रखाइन में 30% आबादी रोहिंग्या मुसलमानों की है तो 60% से ज्यादा बुद्धिस्ट है। रखाइन इलाका हमेशा से ही बुद्धिस्ट लोगों का रहा है, लेकिन इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों ने बुद्धिस्ट लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए रखाइन के बुद्धिस्ट लोगों ने 2009 में अरकान आर्मी की स्थापना की। अभी तक तो अरकान आर्मी सिर्फ रोहिंग्याओं से ही जंग लड़ रही थी, लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से अरकान आर्मी ने बांग्लादेश पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अरकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने की वजह से रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं। इसी को रोकने के लिए अरकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में खबर आई है कि अरकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कालादान प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करे। कालादान एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक जाता है। इस प्रोजेक्ट में समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल हैं। कालादान प्रोजेक्ट का म्यांमार वाला हिस्सा रखाइन स्टेट से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अरकान आर्मी भारत को खुश करना चाहती है। वो चाहती है कि भारत जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का काम पूरा करे। अब म्यांमार में तो कोई सरकार है नहीं, अलग अलग जगहों पर विद्रोही संगठनों का राज है। ऐसे में रखाइन इलाके के सारे फैसले अरकान आर्मी कर रही है। আমরা আসলে ভারতের সাথে বন্ধুত্ব চাই, সমতা ও ন্যায়িকতার ভিত্তিতে। আমরা ভারতের সঙ্গে কোনো বন্ধুত্ব চাই না। আপনি এই ধরনের বক্তব্য দিতে পারেন না, এটা কোনো শর্ত শুদ্ধ না।